गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे। इस दुख की घड़ी में हम सभी अपने घरों में कैद हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम जल्द से जल्द इस महामारी कोविड-19 से बाहर निकलें और अपने दैनिक कार्यों को सुचारू रूप से कर सकें। जैसे कि मैं बता दूं कि पेपर पर मैंने आपको परिमेय संख्याओं का जोड़ व घटा समझाया था। शायद आपको समझ में आया हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक आमने सामने की क्लास ना हो गणित विषय समझ में नहीं आता है। इसी के लिए मैंने अब बोर्ड की व्यवस्था की है और इस बोर्ड पर आज मैं फिर से आपको परिमेय संख्याओं का जोड़ व घटा समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमने एक सवाल कॉपी किया है, उस सवाल को हम हल करेंगे और देखेंगे किस तरह से हम इसका जोड़ व घटा ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला सवाल हमारे पास दे रखा है स्टूडेंट्स, -3/4 -1/2। ठीक है ना। जैसे कि चिन्हों के बारे में हम पहले से जानते हैं, जब भी हमें किसी सवाल को सरल करना होता है तो सबसे पहले हम बॉड मास के अकॉर्डिंग कोष्टक को खोलते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जहाँ भी इस सवाल में कोष्टक है उन कोष्टक को हटाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका बराबर -3/4। अब देखिए यहाँ पर कोष्टक आ रहा है, तो यहाँ कोष्टक में आपके पास दो साइन है, एक तो साइन बाहर है और एक साइन अंदर है। तो बाहर भी माइनस है और अंदर भी माइनस है। जब बाहर वाला अंदर वाले माइनस पर अटैक करेगा तो ये क्या होता है, ये इसका मतलब क्या है, इनका मल्टीप्लाई हो रहा है। और माइनस की मल्टीप्लाई जब माइनस में होती है तो हम जानते हैं कि माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करने पर हमारे पास क्या आता है, प्लस आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका कोष्टक हट जाएगा और इसे हम राइट करेंगे 1/2। ठीक है। अब हमें इसे सरल करने के लिए 4 और 2, पहली परिमेय संख्या -3/4, दूसरी परिमेय संख्या 1/2। तो पहली परिमेय संख्या के हर में जो संख्या होगी, जो यहाँ पर 4 है उसको साइड में लिख लेंगे। दूसरी परिमेय संख्या के हर में 2 है उसे भी हम साइड में लिख लेंगे। अब इन 4 और 2 का हम निकालेंगे क्या, एलसीएम। बिल्कुल सही। तो हम इन 4 और 2 का जब एलसीएम निकालेंगे तो पहले हम देखेंगे ये किससे कट जाएंगे, 2 से। तो 2 से 4 2 बार कटेगा और ये 1 बार, फिर 2 से हम इसे काट लेंगे 1 बार और 1 बार। तो 4 व 2 का एलसीएम जो हमने निकाला तो वो क्या आया, 2 × 2 = 4। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस सवाल को आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके नीचे जो एलसीएम आया उस एलसीएम को हम यहाँ राइट कर लेंगे। अब पहली परिमेय संख्या है, उसके हर में हमने जैसे कि देखा 4 है। पहली परिमेय संख्या के हर में जो भी संख्या होगी उस संख्या से हम इस संख्या को क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है ना। तो 4 से अगर हम 4 को देखेंगे तो 4 से 4 कितने बार जाएगा, 1 बार। ठीक है ना। रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो जितनी बार इस संख्या को, ये पहली परिमेय संख्या का हर जितनी बार एलसीएम को डिवाइड करेगा उतनी ही संख्या की, जो संख्या आई भी हमारे पास क्या आई, 1 आई, उस संख्या की इसके अंश में, पहली परिमेय संख्या के अंश में गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा -3 × 1। ठीक है ना। बीच में आपका जो साइन होगा प्लस है तो आप प्लस लगाएंगे, माइनस है तो आपको माइनस लगाएंगे। अभी हमारे पास यहाँ बीच में जो साइन है वो प्लस है तो हम क्या लगाएंगे, प्लस। ठीक है ना। अब दूसरी परिमेय संख्या के पास जाते हैं और ये क्या है, 1/2। इसके हर में कौन सी संख्या है, 2। ठीक है ना। 2 से फिर इस संख्या को भाग देंगे। 2 से जब आप 4 को भाग देंगे तो कितने टाइम जाएगा, ये 2 दूनी 4, फिर से कुछ नहीं बचा। तो जैसे कि हमने देखा कि इसके हर में हमारे पास संख्या 2 है और ये इस 4 को 2 बार विभाजित कर रही है। तो अब हम इसके अंश में, इस परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या के जो अंश में है क्या है, 1। ठीक है ना। तो इस 1 की गुणा किस में करेंगे, जितनी बार वो विभाजित हुई, 2 बार। तो क्या लिखेंगे, 1 × 2। ठीक है। अब जैसे कि हम इसे हल करते हैं एज यूजुअल साइंस के साथ हम इसे हल करेंगे। फिर से इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, 4 को हम एज इट इज कॉपी करेंगे। तो ये होगा -3 एकम, तो माइनस प्लस तो माइनस ही होते हैं, माइनस हो जाएगा और 3 एकम 3 और गुणा, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है ना।
और यहाँ पे क्या है 1 गुणा 2 क्या हो जाएगा 2। ठीक है ना। अब फिर से वही बात, प्लस और माइनस हम जानते हैं, जब हम प्लस और माइनस करते हैं तो क्या होता है माइनस होता है। प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है। और चिन्ह किसका आता है जो बड़ी संख्या होती है। तो बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ पे 3। ठीक है ना। और इसका चिन्ह क्या है माइनस। तो बिल्कुल सही जवाब। यहाँ नीचे 4 एज इट इज लिखेंगे और -3 और +2 क्या आएगा माइनस का चिन्ह आएगा। और 3 में से 2 को जब घटाएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया -1/4। ठीक है स्टूडेंट्स।